लागे महारानी लागे, हो राजधानी लागे महारानी लागे। मोको मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। सुनो, धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। धन्य भाग दशरथ झुक जागे, धन्य भाग दशरथ झुक जागे। खेले चारों भैया, मीठी प्रभु की रसीली प्रभु की बानी लागे, मीठी प्रभु की रसीली प्रभु की बानी लागे। ओ बानी लागे यहाँ राजधानी लागे, ओ बानी लागे यहाँ राजधानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, माताओं, बहनों, आइए मन एकाग्र करें। सज्जनों ध्यान दें, बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ। ध्यान दें, मनुष्य को सुख कहाँ मिलता है? जो लोग भागवत सुन रहे हैं ध्यान देना। सज्जनों, मछली को पानी के बाहर निकाला जाता है, उसे पीड़ा होती है। सुख कहाँ है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा अथाह जल होता है। और मनुष्य को कहाँ सुख मिलता है?
अरे जिमि हरि शरण न एको बाधा, जिमि हरि सुखी मीन जहानीर अगाधा, हरि शरण न एको बाधा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। नहीं भाई, जयकारा थोड़ा तेज बोले, हम समझ लें कि खा पी करके आप आए हो। बोलिए शंकर भगवान की। सज्जनों, देखो रामचरितमानस आप सभी लोग पढ़ते हैं। भागवत सुनाने के पहले पढ़े लिखे थोड़ा मस्तिष्क लगाना। अमृत मनुष्य को कहां मिलता है, सुन लीजिए। आप भागवत सुनने आए हो, माताएं बहनें भी आई हैं, लेकिन सज्जनों माताओं बहनों, जिसके अंतःकरण में पापों का निवास होता है ना, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। क्यों? पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जिसके अंदर पापों का निवास होता है, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। और सुन लीजिए, चाहे जितनी पढ़ाई आपने किया हो, सेवरी के गुरु कौन थे भाई? मुनि मतंग सागर के तीरा, करहि तपस्या परम गभीरा। सज्जनों ध्यान दें, बेटे का जन्म होता है, परिवार बड़ा खुशी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो लोग रामायण पढ़ते हैं, ध्यान दें, बेटा जन्म हुआ, आपने पढ़ाया लिखाया, उसको मार्ग बन गया, पैसा आने लगा। लेकिन ध्यान देना, बेटा अगर भगवान का भक्त नहीं है ना, तो बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि न तारो बांझ, समझ लें, न तारो बांझ भल बाद बियानी, और राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। महाराज की। अब ध्यान दें, संयोग, संयोग का मतलब ये कथा 11 से 17 होना था, 22 से 19 कथा होना था। लेकिन ध्यान दें, जो उनकी इच्छा होती है वो आपको भी करना होता है, हमको भी करना पड़ता है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जाको जस रघुपति करे सो तस्ते ही क्षण होए। पानी बरसने लगा तो कथा की तारीख आगे बढ़ी,
तो पिंटू का फोन कई बार गया। तो हमने सोचा ये बालक है, सोचता है गुरुजी को कहीं कोई ज्यादा दक्षिणा दे दे, ऐसा ना हो कि मेरी कथा रह जाए। आपको बताओ, धर्म मंच पे बैठा हो, संसार में कोई भी व्यक्ति होगा उसका मीटर एक निर्धारित होता है, लेकिन सत्य यह है कभी कभी भगवान को भी आना होता है। हम धर्म मंच पे बैठे हैं, बाबा अचलेश्वर का मंदिर सामने आता है, राजघरानों में भी भागवत सुनाने का अवसर आया और झोपड़ियों में भी भागवत सुनाने का अवसर आता है। मैंने कहा पिंटू 17 से कथा तुम्हारी जरूर होगी, कोई दिमाग पर दबाव ना आए। देखो श्रद्धा, आप सभी लोग रामायण पढ़ते हो, रामायण जब खोलोगे तो सबसे पहले मालूम क्या लिखा है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पढ़े लिखे समझ लेना। और श्रद्धा विश्वास जिंदगी में नहीं है ना तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, आपके जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सभी लोग भागवत सुनने के लिए बैठे हो, ध्यान दो। अमृत मनुष्य को कहां मिलता है? पढ़े लिखे लोगों के मन में कुतर्क आता है, अरे बाबा अमृत तो समुद्र से निकला है, ध्यान देना। और संसार में अमृत कहां मिलता है? ध्यान दो। आप कहां बैठे हैं कथा समझते जाना। कोई कहे अमृत, कथा समझ में ना आए तो समझ लो अंतःकरण में पापों का निवास है। सज्जनों, कोई कहे अमृत बसत समुद्र मध्य, उत्तीय मुख शेष कहे शशि रजधानी में। शशि माने चंद्रमा, शशि रजधानी में। और शशि में जो होता अरे काला धब्बा न होता, वो जहर भी न होता भाई शेष खानदानी में। पढ़े लिखे ध्यान दें। तीय मुख जो होता तो पति की न मृत्यु होती। सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ा और सुना। तीय मुख जो होता तो भाई पति की न मृत्यु होती। खारापन न होता भाई सागर के पानी में। खारापन न होता भाई सागर के पानी में। अमृत है कहाँ? सुन लो। शेष में न शशि में, शेष में न शशि में, उन्नतीय मुख समुद्र में। अमृत है कहाँ? शेष में न शशि में, नतीय मुख समुद्र में। अमृत मिलता कहाँ है? अरे बूंद बूंद अमृत, देखो बूंद बूंद अमृत बहे राम की कहानी में। बूंद बूंद अमृत बहे। जय हो। आज देखो पिंटू की डेहरी का पूर्ण उदय हुआ। मैं नहीं कहता, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा। प्रभुता तजी
अरे प्रभु की न स्नेहु अरे भयउ पुनीत आजु यहु देहु भयउ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, माताओं, बहनों, श्री राधे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण। सभी लोग भगवान का स्मरण कर लें। एक एक मिनट आपका सार्थक कर दूंगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आ जाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी कथा सुनने जा रहे हो, वो भगवान का स्वरूप कैसा है ध्यान दें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या मतलब हुआ? सतचित आनंद के स्वरूप है। आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम। सज्जनों, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है। अब आगे कथा में आ जाओ। कथा सुनने के पहले ध्यान दें, ये ब्राह्मण भूसुर क्यों कहा जाता है? भूसुर, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। भूसुर धेनु विप्रहित लागी। भई जगात पाणी अनुरागी।
पढ़ते हैं अंसन सहित मनुज अवतारा। अंसन सहित मनुज अवतारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। दिन कह मैं पूरब बर दीन्हा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जयकारा थोड़ा तेज बोलिए। हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम्। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अरे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या मतलब हुआ? महर्षि सुखदेव जी की सबसे पहले कथा आई। महर्षि सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में